नमस्कार दोस्तों, डैफोडिल अकेडमी टीआरएन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी सब्जेक्टों की आज सिलेबस जारी कर दिए गए हैं भविष्य परीक्षा के लिए। अगर आपको आज जो मैं इस वीडियो में आपके लिए संस्कृत विषय का सिलेबस लाया हूँ वो भी कंपेरेटिव रूप से कि भी पिछला जो सिलेबस था और इस सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। अन्य किसी सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, सबसे पहले पार्ट 1 दे रखा है। पार्ट 1 का नाम है प्रवेशिका वरिष्ठ वरिष्ठ उपाध्याय स्तरीय, यानी प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर है। पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। एक-एक टॉपिक को पहले इसमें देखो, इसमें मैं आपको बताऊँगा और फिर जो पुराना सिलेबस है उसमें देखेंगे तो क्या चेंज हुआ है पता चल जाएगा। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संज्ञा प्रकरणात् सामान्य प्रश्न। संज्ञा प्रकरण सामान्य प्रश्न। तो इसमें कौन-कौन सी संज्ञा दे रखी है? इसमें दे रखी है इत संज्ञा, आपके लोप संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, आपके वर्ण उच्चारण स्थानानी, प्रयत्न और पद संज्ञा, ये इसमें दे रखे हैं। अब पिछले में देखते हैं क्या है। देखिए, ये पिछला सिलेबस है। पिछले सिलेबस में आपकी इत संज्ञा, लोप संज्ञा, संयोग, संहिता, स्वर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, वर्ण उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद संज्ञा, ये सारे दे रखे हैं। तो सेम ही सिलेबस है। इसमें तो संज्ञा प्रकरण में तो कोई चेंज नहीं है। अगले पर बढ़ते हैं। हाँ, अच संधि की दूसरा टॉपिक जो है उसका नाम है संधि सूत्रों की व्याख्या करना। तो इसमें टॉपिक है आपकी अच संधि। अच संधि में सूत्र है एको यणचि, एचो अय वायाव है, अक्क स्वर्ण दीर्घे, आद्गुण है, वृद्धि रेचि, इंगी पर रूपम, एंग पदांतादति, अवंग स्फोटाइनस्य, ईदु देद्विवचनम प्रक्रियम और निपात एंगांग। यह अच संधि के सूत्र नए वाले में, पुराने वाले में देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें दे रखे हैं अच संधि के सूत्र इको यणचि, एचवा युवा याव है, इक्का आकाशवर्ण दीर्घे, आदगुण है, वृद्धि रेचि, इंगी पर रूपम, एंग पदांति, आवंग स्फोटाइन से, इदु दिव्य प्रक्रियम और निपात एकांग जनांग है। कोई परिवर्तन नहीं है। वापस चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो है दूसरी संधि है हल संधि। हल संधि में सूत्र दे रखे हैं सतो सचुना सचु है, शटुना शटु है, जलाम जसवंते, खरीच, यरो अनुनासिको अनुनासिको वा, झयो हो नत्रसयाम, तोरली, मोनुस्वर है, अनुस्वर से यही पर स्वर्ण है, सच्छोटी, नश्च पदांत से जली, गमु रस्वदश्च गमु नित्यम छेच, ये सूत्र दे रखे हैं। अब पिछले में चलता हूँ। पिछले में है तो सचुना सचु है, सठुना सटु है, जलो जसा मानते हैं, खरीचे है, येरोनाशिकोवा है, जयो हन त्रिश्याम है, तोरली है, मोनुस्वर है, अनुस्वर से यही प्रस्वर्ण भी है, सचोटे भी है, नश्च पदांत से जली भी है, गमु रेस्वदश्च गमु नित्यम छेच है। ठीक है, तो ये पुराने वाले में सेम है। अब देखो, यहाँ पर हम पुराने वाले में देखें विसर्ग संधि के, तो विसर्ग संधि पुराने वाले में दे रखे हैं सस जुसोरु है, खरबसानी विसर्जन्य है, विसर्जन्य से है, अतो रोरु प्लुदात प्लुदते, हसीच है, हली सर्वेशम, रोरी, ड्रिलोपे पूर्व से दीर्घोण है, एता तदो सुलोपे अकारो न समास से हले, ये सूत्र है। नए वाले में देखते हैं। विसर्ग संधि के सूत्र है सच जो स्वरू ये खरविशानी है, वसजन्य से अतुरोत्पाद हली सर्वेशम, सारे सूत्र सेम है, कोई चेंज नहीं है। फिर आपके समास दे रखा है, तो समास में अव्ययभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि का समास परिचय, पदों का समास विग्रह। पुराने वाले में भी सेम है, यही दे रखा है। पुराने वाले में भी अभी तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि का सामान्य परिचय, समास विग्रह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रत्यय की। पुराने वाले सिलेबस में प्रत्ययों के अंदर कृदंत प्रत्यय में दे रखे हैं तव्यत, अनियर, यत, अणियत, क्यप, नवुल, त्रिच, लयु, ल्युट, इणि, क, ट, ड, कत, कत्वतु, क्विप, सत्री, सानच, साकन, उ, नुड, कितन, तुमुन, कत्वा, लयप और घय, ये प्रत्यय दे रखे हैं। नए वाले में देखते हैं। तो नए वाले में भी तवियत तवियत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, यथ है, अणियत है, क्यप है, नवुल है, त्रिच है, ल्यूट, इणि, क, ट है, ड है, कत है, इक्तवतु, क्विप, सत्री, सानच, साकन, उ, नड, कितिन, तुमुन, इक्तवा, लैप और घे, ये सारे सारे सेम ही प्रत्यय हैं। फिर तदित प्रत्यय में दे रखे हैं यत, नय, स्नय, फक, ई है, ढक, ठक, त्वय, फुन, वलच, मतुप, घ, ख, छ, तल, तरप, येसुन, तमप, इष्ठन, इमृज, सयट और मयट, ये प्रत्यय नए वाले में दे रखे हैं। पुराने वाले में देखते हैं। ये प्रत्यय है यत, नय, स्नय, फक, ईय, ढक, ठक, त्वय, वून, वलच, मतुप, घ, ख, छ, तल, तरप,
ये सुन तमप इष्ठन इमनिच सेट और मेट, सेम ही प्रत्यय हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर स्त्री प्रत्यय में देख लो तो आपके टाप डाप गीप्स गीस और ती, ये प्रत्यय दे रखे थे। नए वाले में भी यही दे रखे हैं, टाप डाप गीस गीत रहेगा। फिर नए वाले में शब्द रूप देख लें आप, राम हरि पति सखी गुरु पितृ राजन गच्छत मगबत पथिन रमामती नदी स्त्री धेनु वधु फल वारी मधु जगत धनुष अस्मद युष्मद सर्व तत् इदम अदस किम। आने वाले में यही है, राम हरिपति सखी गुरु पितृन राजन गच्छत मगवत पथिन रमामती नदी स्त्री धनु धेनु वधु फल वारी मधु जगत धनुष अस्मद युष्मद सर्व तत् एदस आदस किम। ठीक है। फिर धातुरूप पुराने वाले में दे रखे हैं, पश्चिमी में भू गम पच वद दृश्य पा लिख नम अस क्री हन दाशक पारात्म में शेव क्री लब दा। ठीक है। तो नए वाले में है, भू भी है, गम भी है, पच भी है, वद भी है, दृश्य पा लिख है, नम अस क्री हन दा और शक। एक मिनट। और ये लगभग सेम ये है। और आत्मनिपति में फिर दे रखा है शेव क्री लब और दा का रूप दे रखा है। फिर अव्यय दे रखे हैं, तो इनमें लगभग सेम है, कोई चेंज मुझे लगता नहीं है होगा, कोई होगा तो हम देख लेंगे। फिर अव्यय की अव्यय जो है नए वाला सिलेबस अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे। अव्यय के अंदर अत्र अद हस्य स्वस द्वि इथम इदानीम स्नैश उच्चैश निचेश नमश कदापि किल पुनर् यथा तथा खलु धिक प्रातर अलम तूष्णिम बहिष यावत तावत चिरम कथम कुत्र किमर्थ कुत्ते कदा, ये दे रखे। फिर आपके प्रवेश का वरिष्ठ उपाध्याय में अंदर वाक्य शुद्धि और संस्कृत अनुवाद। फिर छंद दे रखे, अनुष्टुप आर्या इंद्रवज्रा उपेंद्रवज्रा उपजाति वंशस्तम प्रयासनी दूर्विलंबतम भुजंग पर्यांतम वसंतिलका मालिनी हरिणी वंदाक्रांता शिखंडी शार्दुल विकृतम शग्द्रा योगिनी और पुष्पिताग्रा। अलंकार दे रखे, अनुपास यमक सलेश भावोक्ति वक्रोक्ति उपमा रूपक उत्प्रेक्षा व्यतिरेक दीपक संदेह भ्रांतिमान निर्देशना दृष्टांत अर्थान्यास। उसके बाद आपके कारक वाले दे रखे हैं, प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा सूत्र है, कर्तव्य कम सूत्र है, कर्मणि द्वितीय सूत्र है, अधिशिंगतासाम कर्म सूत्र है, एक चय सूत्र है, उपान मध्यांग सूत्र है, लक्षणे इत्थम भूतम ख्या भाग विपासु प्रत्यय ये सूत्र है, अभित्यापरित समय अनेक योग सूत्र है, काला धवना धवनोर अत्यंत संयोगे साधकतम कर्णम कर्तृकर्ण्य तृतीया अपवर्गे तृतीया येनांग विकार संयुक्त प्रधान इतम भूत लक्षण कर्मण यम प्रति संप्रदानम चतुर्थी संप्रदान रुचार्थ प्रियमाण क्रोध दुर्ष ईर्ष्याम यम प्रतिकोपे नमे स्वस्ति स्वदा अलम सट योगे जय ध्रुवोपाय प्रदानम पादानी पंचमी वारणार्थम इप्सित अंतर्दा येन दर्शनम इच्छति विद्यार्था नाम हेतु धनी करती प्रकृति भूग प्रभय षष्ठी शेषे कर्तृकर्मण करती उभय प्रातो कर्मणि आधारोधिगणम सप्तमे अधिगणम यतस्य निधाम यस्य भावेन भावलक्ष्मी षष्ठी ये सूत्र कारक के सूत्र हैं। फिर आपके संस्कृत साहित्य संबंधी प्रश्न है, महाकाव्य में वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष है। गद्य काव्य में दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास है। नाट्य में भास, कालिदास, बहुबुद्धि, शूद्र, विशाख दत्त है। नीति काव्य में भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा, पंडित नारायण पंडित है। अर्वाचीन कवि में देव ऋषि कलाना शास्त्री, भट्टमथुराना शास्त्री, पदम शास्त्री, हरि शास्त्री दादीज, पंडित गिरधर शर्मा, आपके नवरत्न, पंडित हरिरामाचार्य, श्री रामदेव और पंडित मोहनलाल पांडे। सूक्त संबंधी प्रश्न है, अग्नि सूक्त, वारुण सूक्त, इंद्र सूक्त, प्रजापति सूक्त, संज्ञान सूक्त। ग्रंथ परिचय में श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, कठोपनिषद की प्रथम वल्ली, अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक, नाट्यशास्त्र का प्रथम अध्याय, मेघदूत का पूर्व मेघ और नीति शतकम। भारतीय संस्कृति में प्रश्न, संस्कार आश्रम पुरुषार्थ पंचमा यज्ञ में से। फिर आपके शिक्षण विधिया, जिसमें पहला है भाषा कौशल संबंधी, श्रवण भाषण पठन लेखन संबंधी प्रश्न है। शिक्षण विधियों में व्याकरण की, गद्य की, पद्य की, नाटक की, उच्चारण की, कथा के, अनुवाद की। शिक्षण कौशल है प्रस्तावना, श्याम पट, प्रश्नोत्तर, उद्दीपन, परिवर्तन, पुनर्वचन, व्याख्या, पाठ्य योजना, गद्य पद्य नाटक, व्याकरण पाठ्य योजना, रचना पाठ्य योजना और कथा पाठ्य योजना, ये सारी दे रखे थे। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पहली बार है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।